हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सूडो फोर्स के बारे में। मैंने आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते, लेकिन उनको वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट एक्ट करता है, वो सब। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर फ्रेम का मीनिंग क्या है और कैसे हम सूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सिंपल एक एग्जांपल हम वेज का लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वेज है, इसका मास है कैपिटल एम, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल एम। ये आपने मैनी टाइम्स पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है, मतलब पहले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वेज मूवेबल है। अब वेज मूवेबल है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक। एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए फ्रेम कौन है, इस ब्लॉक के लिए फ्रेम है ये वेज, राइट। तो यहाँ पर जब ये वेज मूव करेगा तो इस ब्लॉक का जो एफबीडी बनेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनेगा। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। तो अब यहाँ से इस एग्जांपल से क्लियर होगा, यहाँ लिखा हुआ है all surfaces are smooth, right? So find A of block with respect to the wedge. Find acceleration of block with respect to the wedge. अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ नॉर्मल एक्ट कराइए। इस ब्लॉक को मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, वो वहां से आपको दिख नहीं रहा होगा। अब क्लियर होगा, ठीक है। फाइंड ए ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज। अब देखिए, सबसे पहले आप इस पर नॉर्मल एक्ट कराइए, और एक फोर्स होगा इस पर ग्रेविटी। ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, राइट। तो देखिए, जब इस ब्लॉक पर ये जो नॉर्मल है, इस ब्लॉक पर ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वेज पर भी नॉर्मल होगा। तो वेज पर जो नॉर्मल एक्ट करेगा वो ब्लॉक के नॉर्मल के अपोजिट होगा। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बनाना है, जिससे कि आपको क्लियर हो। अब इसके कंपोनेंट लीजिए जरा, तो वो कंपोनेंट होंगे एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। एक कंपोनेंट और होगा इधर कैपिटल एन जी, और इसका ये नॉर्मल आएगा n1, राइट। अब देखिए, जब इसका इस वेज पर जो फोर्स आ रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट वो राइट साइड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसी डायरेक्शन में होगा। तो पहले उसको मार्क कर दीजिए, वो एक्सेलरेशन है ए नॉट, और इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये होगा आपके पास n साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M ए नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इस ब्लॉक का आपको एफबीडी बनाना है, तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये कंपोनेंट mg sin थीटा। अब ये देखिए, यहाँ पर फ्रेम कौन है, फ्रेम है यहाँ पर वेज, और वेज का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन है, वेज का एक्सेलरेशन है राइट साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सूडो फोर्स किधर होगा, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, तो ये हो गया एम ए नॉट। अब इसके कंपोनेंट लिखिए, तो ये हो गया एम ए नॉट कॉस थीटा, और ये हो गया एम ए नॉट साइन थीटा, राइट। अब इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखिए आप, तो ब्लॉक की इक्वेशन होगी n प्लस एम ए नॉट साइन थीटा
इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज। ये क्वेश्चन था। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वेज के रेस्पेक्ट में वो डाउन द इंक्लाइन होगा, राइट। तो डाउन द इंक्लाइन की इक्वेशन लिखिए। एक्सटर्नल फोर्स क्या है उस पर, एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए यहां पर मैंने बताया था कि सूडो फोर्स लगाने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड हो जाता है, राइट। तो सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट है, सूडो फोर्स का कंपोनेंट है एम ए नॉट कॉस थीटा, राइट। और ग्रेविटी का कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा, इज इक्वल टू एम ए। ये है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ए की वैल्यू सॉल्व करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज। एक बात और बताई थी मैंने कि जब हम सूडो फोर्स लगा देते हैं तो किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन आता है वो फ्रेम के रिलेटिव में आता है, ठीक। तो सूडो फोर्स हमने इधर लगा दिया, फ्रेम कौन है यहाँ पर, वेज। तो अब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का, वो ऑटोमेटिकली इस वेज के रिलेटिव में होगा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन से एन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। तो ये होगा एम ए नॉट अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा। पहले यहां से ए नॉट को सॉल्व करिए। तो ए नॉट कॉमन करिए। तो ये होगा एम अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यहां से ए नॉट की वैल्यू आ रही है आपकी एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4। मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया है, एलसीएम लेने वाला। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू सॉल्व करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम। फ्रेम कौन है यहाँ पर, वेज। तो ए नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो यहां से हुआ एम ए इज इक्वल टू एम कॉस थीटा स्मॉल एम कॉस थीटा इंटू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, राइट। अब आपको क्या करना है कि एक एम यहां पर कॉमन ले लीजिए। तो उसको कॉमन लेने को होगा ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन क्यूब थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब एक काम करिए, यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करिए। तो ये होगा कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको बस सॉल्व भी करना है इसको मैथमेटिकली। तो ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पर
कैपिटल एम जी साइन थीटा, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 हो गया, प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ रहा है, ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज योर आंसर, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया था कि इस वेज को, ये वेज फ्रेम होगा किसके लिए, ब्लॉक के लिए। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की इक्वेशन आएगी उसका कोई यूज नहीं है। फाइंड द ए ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज, वेज क्या है यहाँ पर, फ्रेम। तो सबसे पहले मैंने फ्रेम का एक्सेलेरेशन लिख दिया, ठीक है। अब ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सूडो फोर्स लगाया। सूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलेरेशन के अपोजिट होता है, ये आपको पहले ही बता दिया था। तो वेज का एक्सेलेरेशन है राइट साइड में, तो सूडो फोर्स किधर होगा, लेफ्ट साइड में। अब सूडो फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। बाकी इसको आगे मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया है, ओके। बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे।